CNBC TV 18 India Business Leader Awards 2023 proudly presents the Special and Para Sports Leader of the Year Award to Sheetal Devi. What a day and what a privilege it's for me and CNBC TV 18 to be speaking to the world's #1 para archer and world's first female armless archer शीतल देवी। शीतल देवी जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर कोच इज़ ऑल्सो विद अस। शीतल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कैसे कर लेती हैं आप? आपकी जो अचीवमेंट्स हैं हमने देखी पैरा एशियन गेम्स में, चाइना में जो आपने कमाल किया, मैं आपका मैच भी देख रही थी। आप स्माइल करके मतलब इतनी इजीली, मतलब ऐसे सिचुएशंस में लोग ना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा पैनिक करते हैं या मतलब थोड़ा सा घबराते हैं, लेकिन आप बिल्कुल ऐसा आराम से आपने, मतलब ऐसा लगा वो गया निशाने पे तीर। कैसे किया आपने? जब मैं पहली बार पोडियम पे चढ़ी थी तो मुझे डर लग रहा था कि अब कैसे करूं, क्या करूं। बट जैसे मुझे सर ने बताया था कि डरना नहीं होता, तो अपना बेस्ट देना होता है वहाँ पे, तो मैंने वही किया। मैंने अपना बेस्ट दिया तो तब जाके मेडल आया। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था जब हमारा तिरंगा लहरा रहा था वहाँ पे, मुझे बहुत खुशी हुई थी। तो पहले आप पेड़ पे चढ़ती थी और अभी आप एक ऐसे शिखर पर चढ़ी हैं दुनिया में #1 रैंकिंग में। थोड़ी सी अपनी कहानी के बारे में बताइए कि कब आपको लगा कि आपको आर्चरी करनी चाहिए और कहाँ से उस सफ़र की शुरुआत हुई? सबसे पहले मैं अपने गाँव में होती थी, वहाँ छोटा सा गाँव किश्तवाड़ में है, वहाँ पे होती थी। बट जब छोटी थी मैं स्कूल जाती थी, पढ़ती लिखती थी पैर से ही, खाना खाती थी पैर से। तो मुझे फैमिली का बचपन में ही सपोर्ट रहा है, फैमिली का, टीचर, फ्रेंड, सबका। मुझे कभी अलग होने का एहसास नहीं दिलाया है। श्री माता वैष्णो आर्चरी अकेडमी में जब मैं आई थी तो मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊँगी आर्चरी, कि वो सब अपने हाथों से तीर चलाते थे, तो मैं कैसे करूँ। तो बाद में मुझे सर ने बताया कि तू कर पाएगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, खुशी हुई थी कि मैं भी कर पाऊँगी, तो मैं भी खेल पाऊँगी। सबसे पहले मैंने जब तीर चलाया था तो मुझे बहुत खुशी हुई थी तब, कि मैं अब चला पाऊँगी और खेल भी पाऊँगी। मैम, हाउ हैज़ योर जर्नी वाइल ट्रेनिंग शीतल देवी? मतलब आपको इनकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, मतलब इन्होंने कमाल कर दिया एशियन गेम्स में। She is differently abled, and she is much more able than anybody else, and she is much more empowered, and she is inspiration to many. So when she started doing her routine work at the very early age, that has developed a different kind of strength, and that itself was a training for her. But that core strength, the training, that was really need to be in the field of sports, and we have just modified and we have used her strength properly. Initially she started with a basic foundation of the training, then she started with a short distance, then long distance, and today we can say she is just remarkable. But she carries a deadly combination of calmness and composedness. अभी आपका नेक्स्ट टारगेट 2024 पैरालंपिक्स है पेरिस में, उसकी तैयारियां कैसी चल रही है? हाँ जी, नेक्स्ट टारगेट हम पैरालंपिक के लिए है। उसके लिए हम अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, ताकि हम अपने देश को वहाँ पे भी मेडल दे पाएँ। देखिए, गोल्ड मेडल आपने जीते, सिल्वर मेडल आपने जीते। मेडल्स की जीत के बारे में सबको पता होता है, लेकिन उसके पीछे का जो स्ट्रगल होता है या उसके पीछे की जो मुश्किल दिन होते हैं वो हर किसी को नहीं पता होता, क्योंकि बाजीगर सबको दिखता है। क्या आप अपने मुश्किल दिनों के बारे में शेयर करना चाहेंगे, जब आपको किसी ने बोल दिया हो कि तुमसे नहीं होगा, या आपको खुद से लगा कि शायद मेरे लिए मुश्किल है? आपकी स्ट्रगल की कहानी, कि आपको कहीं भी लगा कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊँगी? पहले गाँव वालों को लगता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, तो वो मुझे नहीं कह रहे थे कि तू कुछ नहीं कर पाएगी, बट मेरी मम्मी पापा को कहते रहते थे कि तुम्हारी बेटी अब है, क्या करेगी, है ऐसी है वैसी है। तो मेरी मम्मा को बहुत बुरा लगता था ये सुनकर। बट मैं इन बातों को
ज़्यादा सुन नहीं रही थी कि छोड़ देती थी, एक कान से सुन के दूसरे कान से छोड़ देती थी। एक्चुअली ये सिर्फ टैलेंट पहचानने की और उसको ट्रेन करने की ज़रूरत थी। इसकी ट्रेनिंग तो इसके रूटीन वर्क से ही शुरू हो गई थी। जब इसने अपने पैरों से हर चीज़ को करने की आदत जो डाली और ख़ुद को उस ढलाव में ढाला, वही एक सबसे बड़ी चीज़ थी जिससे कोर स्ट्रेंथ इसकी बन पाई। और ज़रूर हम ये कहते हैं कि अगर भगवान ने कहीं कुछ कमी रखी है तो दूसरी जगह ज़रूर ज़्यादा दिया है, तो वो बात बिल्कुल सही है ये। और ये यहाँ पे हम शीतल के उसमें देख रहे हैं कि उसने अपने पैरों से, अपने बैक से जो किया है, जो इसके लिए डिवाइस यूज़ होता है जिसको वो अपनी बैक से और चेस्ट से यूज़ करती है तीर चलाने के लिए, चिन से, जो ये मार्क है, ये मार्क था बट ये मार्क अब और भी काम आता है क्योंकि इसी से वो रिलीज़ करती है, एरो उसी से छोड़ती है। सो इसका जो डिवाइस बनाया गया वो खुद इंडिया में मॉडिफाई करके मेड इन इंडिया उसको बनाया गया, सिंपल एक लोहार की दुकान पे, बिल्कुल विदाउट एनी कॉस्ट उसको बना के उसी से वो आज इंटरनेशनल मेडल्स लेके आ पा रही है। तो इसकी जो आज ये टो और बो गर्ल बनी है, टो एंड एरो गर्ल, इन द टाइम ऑफ पैरा एशियन गेम्स देयर वाज अ फुल पेज कवर, आई होप यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट वाज टो एंड बो एंड सो बहुत बड़ी चीज़ थी वो मेरे लिए वहाँ पे, जो मैंने वहाँ का एक एक न्यूज़पेपर इतना संभाल के रखा। एंड एज शी टोल्ड कि हम जब मैचेस पोडियम पे खेल रहे होते हैं सो हमारा एक एक मोमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है और एक एक एरो ऐसा होता है, और स्पेशली द लास्ट मोमेंट जो मेरा मैं बेस्ट मोमेंट शेयर करूँगी, इट वाज पैरा एशियन गेम्स, हमारा लास्ट एरो था एंड वी जस्ट अश्योर्ड कि इट्स गोल्ड मेडल। CNBC